बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के 5वें पाठ रोज का एक अत्यंत मार्मिक और सुव्यवस्थित सारांश दिया गया है। रोज कहानी का सारांश। रोज आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक, कवि और प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी कहानी है। ये कहानी मध्यमवर्गीय भारतीय समाज में एक विवाहित नारी के जीवन की एकरसता, ऊब और अकेलेपन को अत्यंत सूक्ष्मता से चित्रित करती है। पूर्व में इस कहानी का नाम गैंग्रीन था, जो इस बात का प्रतीक है कि जैसे गैंग्रीन का घाव इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है, वैसे ही रोज रोज की थका देने वाली दिनचर्या नारी के व्यक्तित्व को मार देती है। मुख्य रूप से इस कहानी के केंद्रीय कथानक को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. लेखक का मालती के घर पहुंचना। कहानी की शुरुआत लेखक के अपनी दूर के रिश्ते की बहन मालती के घर पहुंचने से होती है। मालती और लेखक का बचपन एक साथ बीता था और उनके बीच भाई बहन से ज्यादा एक पक्के दोस्त का रिश्ता था। दोनों बचपन में साथ खेलते, लड़ते और खूब शरारतें करते थे। मालती बचपन में बड़ी चंचल, जिद्दी और पढ़ाई से भागने वाली लड़की थी। लेखक करीब 4 साल बाद उससे मिलने पहाड़ी इलाके के एक छोटे और सरकारी क्वार्टर में आते हैं। 2. मालती के व्यवहार में बदलाव। जब लेखक मालती से मिलते हैं तो वे उसके भीतर आए भयानक बदलाव को देखकर चौंक जाते हैं। बचपन की वह चंचल और हंसमुख लड़की अब अत्यंत शांत, गंभीर और बुझी बुझी सी हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई उत्साह या खुशी नहीं थी। वह लेखक का स्वागत तो करती है, लेकिन उसके शब्दों में कोई गर्मजोशी नहीं होती। वह एक यांत्रिक जिंदगी जी रही थी, जहां वह केवल घर के काम निपटाने में व्यस्त थी। 3. महेश्वर का चरित्र और गैंग्रीन। मालती के पति का नाम महेश्वर है, जो एक सरकारी डिस्पेंसरी अस्पताल में डॉक्टर हैं। उनका जीवन भी एक बंधी बंधाई दिनचर्या का हिस्सा है। वे सुबह अस्पताल जाते हैं, दोपहर में खाना खाने घर आते हैं, फिर शाम को अस्पताल चले जाते हैं। अस्पताल में उनका मुख्य काम पहाड़ी कांटों के चुभने से होने वाली बीमारी गैंग्रीन का इलाज करना और मरीजों के हाथ पैर काटना है। वे घर आकर भी केवल अस्पताल और मरीजों की ही बातें करते हैं, जिससे उनके जीवन का सूखापन साफ झलकता है। 4. बच्चे और घर का माहौल। मालती और महेश्वर का एक छोटा बेटा है, जिसका नाम टीटी है। वह हमेशा बीमार, चिड़चिड़ा रहता है और पूरे समय रोता या सोता रहता है। वह अक्सर पलंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन मालती के लिए यह एक रोज की बात बन चुकी है। वह बच्चे को उठाते हुए बेरुखी से कहती है, इसे तो रोज ही चोट लगती रहती है। घर में कोई जीवंतता नहीं है, बस एक अजीब सी उदासी और सन्नाटा पसरा रहता है। 5. एकरसता और समय का इंतजार। पूरी कहानी में मालती समय घड़ी की सुइयों पर टिकी रहती है। जब भी घड़ी का घंटा बजता है, जैसे दोपहर के 3, रात के 11, मालती एक ठंडी सांस भरकर सोचती है कि चलो, दिन का इतना हिस्सा तो बीता। उसका पूरा दिन पानी के आने का इंतजार करने, बर्तन मांजने, खाना बनाने और पति के देर से आने पर खाना खाने में ही बीत जाता है। उसके जीवन में न तो कोई नयापन है, न कोई मनोरंजन और न ही कोई उम्मीद। कहानी के मुख्य प्रतीक। घड़ी का बजना। यह मालती के जीवन की बंधक और उबाऊ दिनचर्या को दर्शाता है, जहां वह केवल समय कटने का इंतजार करती है। गैंग्रीन, ये केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि मालती के मानसिक अकेलेपन और मरते हुए एहसासों का प्रतीक है। अखबार का टुकड़ा। एक दृश्य में मालती सब्जी लिपटे हुए पुराने अखबार के टुकड़े को बड़े चाव से पढ़ती है। यह दिखाता है कि वह बाहरी दुनिया और ज्ञान के लिए कितनी तरस रही है, जिसे कभी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। निष्कर्ष। रोज कहानी के माध्यम से अज्ञेय जी ने ये संदेश दिया है कि समाज और शादी के पारंपरिक ढांचे में फंसकर एक स्त्री कैसे अपनी पहचान, चंचलता और खुशियां खो देती है। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है, जो पाठकों के मन में मध्यम वर्गीय नारी की इस मूक पीड़ा के प्रति गहरी सहानुभूति और सोचने पर विवश कर देने वाला एक गहरा सन्नाटा छोड़ जाता है।